कमरे के अंदर सभी लोग एक साथ बैठे हुए केंजो परिवार के आत्मसमर्पण कर चुके सदस्यों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी जिनयोंग पार्क ने कहा कि केंजो यामाजाकी को हराने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब इन आत्मसमर्पण कर चुके सदस्यों के साथ क्या किया जाए, क्योंकि आज जो फैसला लिया जाएगा वही भविष्य में गाप्रियोंग किम के फिस्ट गैंग की पहचान तय करेगा। कि इस मामले में उसकी और चार्ल्स चॉय की पहले ही सहमति बन चुकी है। सोल आजाद हो चुका है और केंजो यामाजाकी हार चुका है। यह खबर पूरी दुनिया तक पहुंचानी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस जीत का संदेश लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। तभी चार्ल्स चॉय सबके सामने एक बेहद क्रूर प्रस्ताव रखता है, एग्जीक्यूट द ऑल। यह सुनते ही पूरा कमरा सन्न रह जाता है। चार्ल्स चॉय समझाता है कि अगर आत्मसमर्पण कर चुके सभी यामाजाकी सदस्यों को मार दिया जाए तो यामाजाकी सिंडिकेट के दिल में ऐसा डर बैठ जाएगा कि भविष्य में वे कभी भी फिस्ट गैंग के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं करेंगे। उसके मुताबिक अगर एक व्यक्ति को मारकर 100 लोगों के दिल में डर पैदा किया जा सकता है तो वही सबसे प्रभावी जीत होगी। टॉम ली हैरानी से पूछता है, क्या हम सच में ऐसा कर सकते हैं? लेकिन जिनयोंग पार्क तुरंत इसका कड़ा विरोध करता है। वह कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर हमने ऐसा किया तो हम सीधे यामाजाकी सिंडिकेट के साथ एक पूर्ण युद्ध में उतर जाएंगे। इसके बाद जिनयोंग पार्क सवाल उठाता है, मैंने तुम्हारी मुलाकात गाप्रियोंग किम से करवाई थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में फिस्ट गैंग में शामिल हो जाओगे। तुम्हें यहाँ शामिल होकर कोई फायदा भी नहीं है, तो आखिर तुम्हारा असली मकसद क्या है? चार्ल्स चॉय शांत स्वर में जवाब देता है, युद्ध पहले ही शुरू हो चुका है। अब फैसले आदर्शों से नहीं बल्कि हकीकत को देखकर लेने होंगे। तुम्हें ऐसे इंसान की जरूरत थी जो भावनाओं से नहीं बल्कि वास्तविकता के आधार पर फैसला ले सके। तब गाप्रियोंग किम अपनी बात साफ करते हुए कहता है, खून बहाकर कभी असली शांति नहीं लाई जा सकती। आज जो खून बहेगा वही एक दिन नए युद्ध की वजह बनेगा। जिनयोंग पार्क भी उसकी बात से सहमत होकर कहता है, खून से दुनिया नहीं बदली जा सकती। लेकिन चार्ल्स चॉय अपने चश्मे को ठीक करते हुए बिल्कुल अलग राय रखता है, गलत। इस दुनिया को सच में बदलने की ताकत सिर्फ खून में है। आखिरकार चार्ल्स चॉय पूरे फैसले की जिम्मेदारी गाप्रियोंग किम के हाथों में सौंपते हुए कहता है, गाप्रियोंग किम, अब फैसला तुम्हारा है। गाप्रियोंग किम शांत नजरों से चार्ल्स चॉय की ओर देखकर कहता है, मैं खून से शांति की कहानी नहीं लिखना चाहता। चार्ल्स चॉय ठंडी आवाज में पूछता है, क्यों? कोई वजह है? गाप्रियोंग किम हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, कोई खास वजह नहीं। मैं दुनिया को बदलना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए खुद को नहीं बदलना चाहता। यही मेरा रोमांटिसिज्म है। ये सुनकर चार्ल्स चॉय नाराज होकर खड़ा हो जाता है। कमरे से बाहर निकलते समय वह आखिरी बार गाप्रियोंग किम को चेतावनी देता है, अपने इस रोमांटिसिज्म के साथ ही जीते रहो, लेकिन याद रखना, एक दिन यही रोमांटिसिज्म तुम्हारे विनाश की वजह बनेगा। गाप्रियोंग किम बस हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, अगर रोमांटिसिज्म में ही मिट जाना पड़े तो भी मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। चार्ल्स चॉय के चले जाने के बाद माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। तभी टॉम ली आत्मविश्वास से कहता है, सोल की आजादी की खबर फैलाने की जिम्मेदारी मुझे दे दो। मत भूलो, पूरे देश के भिखारियों का नेटवर्क मेरे ही नियंत्रण में है। इसके बाद टॉम ली अपने विशाल भिखारी नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। वे पूरे देश में गीत गाते हुए सिर्फ एक ही खबर फैलाने लगते हैं, केंजो यामाजाकी हार चुका है। सोल में एक नई ताकत का जन्म हुआ है। जो कभी आम लोग थे वही आज सोल को आजाद कर चुके हैं। उनका नाम है गाप्रियोंग किम्स फिस्ट गैंग। कुछ ही समय में यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल जाती है। आम लोग हैरानी से कहने लगते हैं, क्या सच में केंजो यामाजाकी हार गया? क्या सोल आखिरकार यामाजाकी सिंडिकेट के शासन से आजाद हो गया? कई लोग यह भी कहने लगे, अब तक तो यामाजाकी ही सभी अखबारों पर नियंत्रण रखते थे, शायद इसी वजह से इतनी बड़ी खबर कहीं प्रकाशित नहीं हुई। उसी समय गाप्रियोंग किम ने उत्सुक होकर जिनयोंग पार्क से पूछा, हम इस खबर को इतनी तेजी से हर जगह क्यों फैला रहे हैं? जिनयोंग पार्क ने गंभीर आवाज में कहा, इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण है यामाजाकी सिंडिकेट का मनोबल तोड़ना। जब उन्हें पता चलेगा कि उनका नेता केंजो यामाजाकी हार चुका है तो उनका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट जाएगा। वे खुद ही सोचने लगेंगे कि उनका नियंत्रण अब और कितने दिन टिक पाएगा। इसके बाद उसने दूसरा कारण बताया, हमें एक सेना तैयार करनी होगी। टॉम ली हैरानी से पूछता है, सेना? जिनयोंग पार्क ने सिर हिलाते हुए कहा, इस समय देश का लगभग हर इलाका यामाजाकी सिंडिकेट के कब्जे में है। वर्षों के अत्याचार ने लोगों से विरोध करने की हिम्मत छीन ली है, इसलिए सबसे पहले उनके दिल में उम्मीद की एक नई किरण जगानी होगी, तभी वे हमारे साथ खड़े होंगे। जिनयोंग पार्क ने सबकी ओर देखते हुए कहा,
जरा सोचो, एक साधारण आवारा गप्रियोंग किम ने अकेले ही केंजो यामाजाकी को हराकर सोल को आजाद कर दिया। ये खबर सुनकर देश के लोग समझेंगे कि सिर्फ जन्म या ताकत ही सब कुछ नहीं होती, अगर इरादा हो तो कोई भी नया गप्रियोंग किम बन सकता है, उसने आगे कहा। और जब लोगों के दिल में यह विश्वास पैदा होगा तब देश के हर कोने से नए नए वीर सामने आएंगे। इसके बाद जिनयोंग पार्क ने अपनी असली योजना सामने रखी। जो लोग अब तक यामाजाकी सिंडिकेट के खिलाफ छिपकर लड़ रहे थे वे अब छिपे नहीं रहेंगे, वे खुलकर सामने आएंगे। एक तरफ अपना साहस वापस पाने वाले लोग होंगे और दूसरी तरफ मनोबल खो चुके यामाजाकी। इसी तरह एक नए युद्ध की शुरुआत होगी और वही युद्ध एक एक करके देश के अलग अलग इलाकों को आजाद करेगा। दूसरी ओर यह अफवाह फैलते ही यामाजाकी सिंडिकेट के सदस्य डर के मारे आम लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। किसी को जिंदा मत छोड़ो, ये सब अगले गप्रियोंग किम बनने का सपना देख रहे हैं। ठीक उसी समय युद्ध भूमि में एक रहस्यमयी बूढ़े तलवारबाज का प्रवेश होता है। वह अकेले ही यामाजाकी के सभी सदस्यों को परास्त कर देता है। वह गहरे अफसोस के साथ कहता है, एक अजनबी आदमी ने केंजो यामाजाकी को हरा दिया और हम ह्वारंग बनकर चुप बैठे रहे। यह हमारे लिए शर्म की बात है। इसके बाद उसकी पहचान सामने आती है, बांग हो ली, प्री जनरेशन ह्वारंग सोर्ड। बांग हो ली दृढ़ आवाज में घोषणा करता है, अब ह्वारंग सोर्ड खुद यामाजाकी के खिलाफ लड़ेगा और किसी भी कीमत पर हम अपनी पवित्र तलवार मुरामासा को वापस लेकर आएंगे। इसके बाद दृश्य बदलकर यामाजाकी सिंडिकेट के मुख्यालय में पहुंचता है। वहां शिंटारो यामाजाकी अपने भाई शिंगेन यामाजाकी को केंजो यामाजाकी की मृत्यु और हार की खबर देता है। अपने आखिरी पल में केंजो केवल एक पौराणिक कटाना छोड़ गया, अजमारू, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह इंसान की ब्लैक बोन तक को काट सकती है। यह खबर सुनकर शिंगेन यामाजाकी अपनी तलवार निकालकर हंसने लगता है। उसके अनुसार केंजो कमजोर था, लेकिन वह यह भी मानता है कि कोरिया में सचमुच एक असाधारण शक्ति वाला योद्धा मौजूद है। जब उसे पता चलता है कि उस योद्धा का नाम गप्रियोंग किम है तो उसके नाम का अर्थ सुनते ही उसकी आंखों में युद्ध की आग जल उठती है। बहुत बाघों का शिकार कर चुका हूँ, अब एक ड्रैगन का शिकार करने का समय आ गया है। इधर सोल के अलग अलग बार और सड़कों पर लोग गप्रियोंग किम्स फिस्ट गैंग की जीत के गीत गाने लगते हैं। पूरे शहर में एक नई उम्मीद का माहौल फैल जाता है। ठीक उसी समय एक बार में चार्ल्स चॉय अकेले बैठकर व्हिस्की पी रहा था। तभी सूट पहने एक आदमी उसके पास आकर शांत स्वर में कहता है, क्या हम सच में यामाजाकी को हरा पाएंगे मिस्टर चार्ल्स चॉय? इसके बाद वह आदमी अपना परिचय देता है, माय नेम इज गिबोक जंग। यह नाम सुनते ही चार्ल्स चॉय समझ जाता है कि वह एक मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली है। गिबोक जंग हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मैं रोमांस पर विश्वास नहीं करता, मैं रियलिटी पर विश्वास करता हूँ, इसलिए भावनाओं की नहीं। अब चलिए हकीकत के हिसाब किताब की बात करते हैं। आखिरी पैनल में पहली बार इस रहस्यमयी व्यक्ति की पहचान दिखाई जाती है, प्री जनरेशन गिबोक जंग।